गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम स्ट्रेट लाइन का अगला चैप्टर लेके आए हैं। सॉरी, चैप्टर नहीं, अगला लेक्चर। ठीक है, चैप्टर तो वही आपका चलेगा। कौन सा चैप्टर जो आपका चल रहा था? क्या चैप्टर का नाम? स्ट्रेट लाइन। आज उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ठीक है। किसके क्वेश्चंस? इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन बोला है अ प्लेन स्टार्ट मूविंग a plane start moving from रेस्ट से, ठीक है, with an acceleration of 5 meter per second square. A plane start moving from rest with an acceleration of 5 meter per second square and runs for 35 seconds before taking off. यस, या टेक ऑफ भी ले सकते हो, बिफोर टेक ऑफ। ठीक है, कैलकुलेट पहला पॉइंट फाइनल स्पीड ऑफ प्लेन एंड सेकेंड पॉइंट कितना डिस्टेंस चला before take off. Yes, a plane start moving from rest with an acceleration of 5, runs for 35 seconds before taking off. Calculate final speed, दूसरा distance. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कोई प्लेन चल रहा है रनवे पर। कहाँ चल रहा है प्लेन? प्लेन कहाँ चलता है? रनवे पर। ठीक है बच्चों, प्लेन कहाँ चलता है? रनवे पर। स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब भी बॉडी रेस्ट से शुरू होती है u इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। सारे केस लिखाया था मैं आपसे, ठीक है। चलिए, a कितना है बच्चों? a है आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना बोला है? 35 सेकंड। हो गया। चलो, तो पहले निकालते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी। फाइनल स्पीड पहले निकाल लेते हैं। u तो 0 हो जाएगा। a कितना है बच्चों? a आपका 5 है, t आपका कितना है? 5 है। यस, कितना आएगा बच्चों ये? तो 5 5 जा 35, ठीक है, और 5 3 जा 15, तो 18। यस, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस हमको निकालना है। u तो 0 है बच्चों, तो हाफ a कितना है? 5 और ये 35 का स्क्वायर। u तो 0 है आपका, ठीक है। s इक्वल टू हाफ 35 का स्क्वायर कितना है देख लीजिए बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करना है। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर बताइए। मैं आपको स्क्वायर निकालने का ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, एकदम आसान तरीका आपको बताऊंगा कैसे स्क्वायर आप निकालेंगे 1 से लेकर 50 तक का। बाकी अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है बच्चों। ये देखो 25 से कितना ज्यादा है? 25 से कितना ज्यादा है आपका? ये 25 से आपका 10, तो 10 की स्क्वायर कर देना। और 50 से कितना कम है? ये 50 से 15 कम है, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपके पास? ये 1 5 सही क्यों? 1600 1600, ठीक है। चलिए, तो 5 इंटू 1600 डिवाइड बाई 2। यस, बाकी अपने तरीके से भी कर सकते हो, रैंडम तरीका जो आपको आता होगा, ठीक है। ये आपका आसान तरीका है। 25 से कितना ज्यादा है वो चेक कर लो, उसका स्क्वायर कर लो, और 50 से कितना कम है वो चेक कर लो। यस, ठीक है। चलिए, बाकी रैंडम तरीका है आपके पास। ये सब तरीके पजल में सीखे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो कितना है आपका 800 और 5 4000।
मतलब 4 किलोमीटर वो चला है बिफोर टेकिंग ऑफ, 4 किलोमीटर। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ कार मूविंग with speed of 20 meter per second, a car moving with speed of 20 meter per second and stop after 10 सेकेंड। यस, तो आपको निकालना है पहला फाइनल स्पीड, सेकेंड एक्सेलरेशन और थर्ड डिस्टेंस। यस, ठीक है। तो चलिए बच्चों, स्टॉप बोला है तो v तो 0 हो जाएगा, u दिया है आपको कितने टाइम तक, 10 सेकेंड तक। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लो अब, क्या होता है v माइनस यू बाई टी, यही होता है एक्सेलरेशन। v तो आपका 0 है, u कितना है 20 और ये 10, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा -2। यस, ठीक है, हो गया। चलिए, पहला हो गया, सेकंड आपका हो गया, थर्ड किसको और क्या बोलते हैं बच्चों, रिटार्डेशन बोलते हैं माइनस को हम लोग। ठीक है, चलिए थर्ड क्या निकालते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u कितना है बच्चों, u आपका 20, t कितना है 10, a कितना है -2। यस, चेक कर लीजिए कितना आपका आंसर आएगा, ये -2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 200 -2 कैंसिल, 100 -100, तो इसका माइनस है ना। ठीक है, तो एस इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 100 मीटर, इतना चला है कार आपका, एस इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है अ बुलेट फायरिंग फ्रॉम गन with speed of 900 kilometer per second such that it enters in a wooden block up to 3 centimeter. Yes, calculate first final speed, second acceleration, थर्ड टाइम। इतनी चीज आपको निकालना है। तो बच्चों, ये आपका वुडन ब्लॉक है, कहीं से बुलेट फायरिंग किया गया है, ये बुलेट यहां पे एंटर किया, एंटर करने के पहले स्पीड कितना है 900, क्योंकि हमने 900 से फायरिंग किया था, हमने इसको 900 से फायरिंग किया था, तो स्पीड कितना है इसका 900। ठीक है, आपने इसको 900 से फायरिंग किया था, हो गया। कितना सेंटीमीटर एंटर किया, तो आपका एंटर किया आपके पास 3 सेंटीमीटर, उसके बाद जाके रुक गया, वो आगे एंटर नहीं किया वो, तो फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो फाइनल स्पीड पता चल गया, फाइनल स्पीड कितना होगा आपका 0।
ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लो। पहले तो ये निकाल लो जो रखा हूं, एस इक्वल टू यू टी, हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये ऐसा, ठीक है, 2as, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। u का स्क्वायर 900 किलोमीटर है बच्चों, ये 900 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर है, पावर 3 मीटर, ये ऐसा। इसको मैं क्या लिखूंगा, 9 इंटू पावर 5 स्क्वायर, माइनस में होगा ये 2a, डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 81, 2 इंटू 5 10, ये ऐसा, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को 2 इंटू 5 10, 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2, ये तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है। कितना आ रहा है चेक कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस 81/6 10 टू द पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा बुलेट का एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपको जाएगा बुलेट का एक्सेलरेशन। नेगेटिव आ रहा है, रिटार्डेशन बोलेंगे आप। नेगेटिव क्यों आया आपको पता है भाई, स्पीड कम हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, स्पीड बढ़ता है पॉजिटिव आता है, स्पीड कम होता है नेगेटिव आता है, ठीक है, हो गया। चलिए अब टाइम आपको निकालना है, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, ये होता है ए का फॉर्मूला, हमको टाइम निकालना है। ए का वैल्यू पहले रख लो, 81 10 टू द पावर 12/6, u 0 है, u कितना है 900 पावर 3/t, ठीक है, हो गया। ये तो खत्म, माइनस माइनस, चलिए कितना हो जाएगा 81 पावर 12/6, 9 पावर 5/t, तो कितना आंसर आएगा ये, 5 5 कैंसिल, कितना बचेगा ये 9 कैंसिल, यहाँ 9 बचेगा, 5 कैंसिल तो 7 बचेगा, 6 1/t, ठीक है। अब यहां से t निकालो, कितना आपको जाएगा ये, तो t इज इक्वल टू 6/9 इंटू पावर 7, तो t इज इक्वल टू 0.63, ये इतना पाएगा बच्चों सेकंड में, ठीक है, इतना पाएगा सेकंड पे आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, a car start from rest and run for 3 seconds with an acceleration of 3 meter per second square, ठीक है, then move with constant speed, and finally brought to be rest in 40 meter, ठीक है, if total distance travel is 640 meter, then find
देन फाइंड टोटल टाइम टेकन, आपको निकालना है टोटल टाइम टेकन कितना होगा। ये ऐसा एक कार है बच्चों जो रेस्ट से चलना शुरू किया है, एक कार है जो कि शुरू किया है रेस्ट से चलना, ठीक है। मुझे ये लाइन आपको नहीं दिख रही मेरे ख्याल से, यहाँ पर रन लिखा है, रन यहाँ पर लिखा है रन, यहाँ पर लिखा रन, यस ठीक है। एक कार है जो कि चलना शुरू किया है और वो आपको रन कर रहा है, ठीक है। कितना से कर रहा है आपको लिखा है, साफ दिख रहा है, ओके। ठीक है, चलिए। A car start from rest, run for 3 seconds with an acceleration of, then move with constant speed and then finally brought to be rest in 40 मीटर। चलिए कुछ डायग्राम ऐसा आपका बनेगा। डायग्राम यहां बनाते हैं हम। A car start from rest, 3 सेकंड चला बच्चों, 3 सेकंड, देन कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद brought to be rest in 40 मीटर, यहां के बाद 40 मीटर में ये रेस्ट हो गया। यहां से यहां तक स्पीड कांस्टेंट है, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। चलिए कार शुरू किया है रेस्ट से, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, कितने सेकंड तक, 3 सेकंड तक, t1 हमको पता है 3 सेकंड तक। कांस्टेंट स्पीड कहां तक का है ये हमको नहीं पता, ठीक है। और इसके बाद रेस्ट कितने पे हुआ ये भी आपको नहीं पता। टोटल टाइम आपको निकालना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपको पता है 640, टोटल डिस्टेंस आपको पता है, आपको 640 हो गया। चलिए इस साइड पे लिख लो बच्चों, यहां पे एक्सेलरेशन आपको दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऐसा, और ये डिस्टेंस 40 है, टोटल 640 है, और कुछ भी, हाँ बाकी सब खत्म। चलिए बनाते हैं इसको। चलिए तो पार्ट ए को देखते हैं, पहले पार्ट को, पार्ट ए को, इसको हम देखते हैं। एस इक्वल टू कितना होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये ऐसा। एस पता है क्या, नहीं पता, टी पता है क्या, टी पता है, और ए पता है। तो एस निकाल लो पहले आप, पहले एस निकाल लो, कितना जाएगा एस आपका, एस S1 बोल, इसको S1, इसको S1 बोल दो। हाफ ए कितना है 3, टी कितना है 3, यस। तो S1 कितना हो जाएगा आपके पास 18/2, आपका S1 पता चल गया आपको, ठीक है। V निकाल लो यहां से V, तो V इक्वल टू कितना होता है U प्लस 80, U तो 0 है, A कितना है 3, टाइम कितना है 3, 9। ये कौन सा V है बच्चों, फाइनल स्पीड है यहां तक का। अब पार्ट बी को देखते हैं, पार्ट बी को, ठीक है। पार्ट बी में पूरे प्रोसेस में स्पीड कांस्टेंट है, क्वेश्चन में साफ बोला स्पीड कांस्टेंट है। कितने मीटर तक बच्चों, ये कितना मिला 18.5, ये आपको मिला 18.5, पूरा कितना है 640, माइनस करो इसको, डिस्टेंस कितना मिलेगा 640 माइनस 18.5, कितना होगा देख लो ये, और 621, 621 इतना मीटर तक, ठीक है। तो टाइम निकाल लो बच्चों, टाइम क्या होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 होगा, स्पीड का वैल्यू रखिए यहां पर, सॉरी डिस्टेंस का वैल्यू, यू पता है आपको कांस्टेंट स्पीड, और ये टाइम पता चल जाएगा, यहां से निकालो कितना का टाइम आएगा, डिवाइड कीजिए 9 से इसको, 9 6 54, 9 से डिवाइड करो 9 से इसको, 9 6 54,
कितने में जाएगा ये? 9 6 जा 54, कैरी कितना आएगा आपका? 8, 9 9 जा 81, पॉइंट 9 4 जा 9 5 जा 69.5 सेकेंड। ये ऐसा, ठीक है। पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों को मिटाते हैं, पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए पार्ट 3 को हम सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से यहां पर एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, ठीक है बच्चों। एक्सेलरेशन दिया था, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको दिया था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? टाइम हमको निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक। कैसे निकालेंगे टाइम? आपका टाइम, चलो बच्चों, तो एक्सेलरेशन आपको 4 आपको दिया है, ठीक है। बाय चांस मान लो एक्सेलरेशन नहीं दिया है, मान लो दिया है तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं दिया है तो कैसे निकालोगे? दिया है तो आराम से आप टाइम निकाल सकते हो। यदि टी दिया है तो टाइम तो निकाल सकते हो, v माइनस यू बाई टी। v कितना होगा फाइनल, यहां पे जाके रुक जाएगा ये, ठीक है। u का कितना से चल रहा है ये, यहां तक कांस्टेंट है, कितना? 9। बच्चों रुक रहा है तो एक अब नेगेटिव लोगे यहां पर, ये ऐसा कितना था? 4 था। ये रुक रहा है ना, स्पीड कम हो रहा था, ये आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन बच्चों ए जब नहीं दिया हो तब क्या करेंगे आप? ए दिए तो आराम से निकाल सकते हो, जब ए नहीं दिया हो तो देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा। हम ऐसा मान के चल रहे हैं, हमने क्वेश्चन पे ए नहीं लिखा था ना, तो मान लो ए आपका नहीं दिया है, v कितना हो जाएगा बच्चों? 0, क्योंकि यहां पे जाके रुक जाएगा ये। u कितना चल रहा है, यहां तक पूरा कांस्टेंट है, यहां तक, तो कितना सही है? 9। 2a कितना चला बच्चों? 40, ये ऐसा, तो माइनस 81 बाई 80, ये आपका ए आएगा बच्चों। यदि नहीं दिया तो ऐसे आप निकालोगे, ये ऐसा, ठीक है। अब टाइम यहां से निकाल लो। हम ऐसा मान के चल रहे ए हमको नहीं दिया था, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई ए। v तो 0 है बच्चों, u तो 9 है, और a कितना अभी अपने निकाला? a माइनस 81 बाई 80, तो 80 ऊपर चला जाएगा, माइनस 80 ना, हाँ, ये ऐसा, तो माइनस माइनस प्लस, 9 9 जा 81, 80 बाई 9 कितना होगा? 80 बाई 9, 9 9 जा 81, अराउंड 9 हो गई, 9 सेकेंड। टी थे कितना आ गया? 9। टोटल टाइम आपको निकालना था, टोटल टाइम सबको ऐड कर दीजिए आप, ये होगा टोटल आपका टाइम, ठीक है। आपको निकालना है टोटल टाइम, सबको आप ऐड कर दीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है, 2 buses initially at position 50 meter and 100 meter from origin से। Now they start moving with they start moving 50 meter and 100 meter with 40 meter per second and 10 meter per second together, take some,
एक साथ, ठीक है, हो गया। फाइंड दी टाइम एट विच दे ओवरटेक टू ईच अदर, दे ओवरटेक टू ईच अदर। वो टाइम निकालना है जब एक दूसरे को ओवरटेक कर लिए, ठीक है, आपको वो टाइम निकालना है जब एक दूसरे को ओवरटेक कर लिए। फाइंड द टाइम जब एक दूसरे क्या कर लिए, ओवरटेक कर लिए। फाइंड द टाइम एट विच दे ओवरटेक टू ईच अदर, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लो बच्चों ये आपका ओरिजिन है, क्वेश्चन ने बोला ओरिजिन, तो मान लो ये आपका ओरिजिन है। टू बसेस इनिशियली एट पोजीशन 50 मीटर। मान लो पहला बस कितने पोजीशन पर है, 50, या ऐसा, ठीक है। और दूसरा बस कितना पर है बच्चों, 100, ठीक है, हो गया। दे स्टार्ट मूविंग टूगेदर, एक साथ चलना शुरू किए, ये भी चलना शुरू किया और ये भी चलना शुरू किया, या ऐसा। तो टाइम जब ये ओवरटेक कर लिए, मान लो यहां पर ओवरटेक कर लिए, ऐसा, पहले यहां पे ओवरटेक कर लिए, ठीक है बच्चों, हो गया। चलिए बस खत्म यहीं तक, भाई आगे पढ़ते हैं। स्पीड कितना है, 40 और 10। 40 किसका होगा बच्चों, इसका 40 होगा, तभी तो ओवरटेक करेगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, चलिए तो देखिए बच्चों, इनिशियल पोजीशन किसका, बस ए का, इसको बस ए मान रहा हूं, इसको बस बी मान रहा हूं। इनिशियल पोजीशन बस ए का कितना दिया है, 50। इनिशियल पोजीशन बस बी का कितना दिया है, 100। फाइनल पोजीशन बच्चों, पोजीशन में से ओरिजिन से नापते हैं, तो फाइनल पोजीशन ऑफ बस ए, मान लो बस ए कहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया, x। फाइनल पोजीशन ऑफ बस बी, तो बस बी भी कहां पर है, x पर है, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। पोजीशन में से ओरिजिन से नापते हैं, ओरिजिन से इनिशियल, ओरिजिन से इनिशियल, तो ओरिजिन से फाइनल, ओरिजिन से फाइनल। मान लो ये आपका x हो, मान लो ये ऐसा, तो दोनों को दोनों ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है। पोजीशन क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस आपका, ठीक है। पोजीशन क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस, हो गया, हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, हो गया बच्चों। चलिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोजीशन। एस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों एक्सेलरेशन की बात कहीं पर की नहीं है, क्वेश्चन ने बोला है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, वहां पर लिख लेना कांस्टेंट स्पीड। बोला गया था वहां पर दे स्टार्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड 40 एंड 10, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, u इंटू टी प्लस इनिशियल इक्वल टू फाइनल, ठीक है, हो गया। तो चलिए लिखते हैं इसको, u इनिशियल इंटू टी प्लस x इनिशियल, पहले के लिए, पहले के लिए, पहले के लिए, ठीक है। u b t प्लस x इनिशियल b, देखो बच्चों मैंने वैल्यू रख दिया बस। u a आपको पता है 40 और u b आपको पता है 10। देखो एक बार मैंने a के लिए रखा, a के लिए, फिर एक बार उसी को b के लिए रखा, 2 बार रखा हूं बच्चों। टाइम तो कांस्टेंट होगा, क्यों टाइम कांस्टेंट होगा भाई, ठीक है। मान लो जब ये चलना शुरू किए तो घड़ी में कितने बजे हैं, 2।
जब ओवरटेक कर लिए तो घड़ी में कितने बजे हैं? 4। ठीक है, जब चलना शुरू किए तो घड़ी को देखो आप, हाँ भाई 2 बजे हैं। जो वहां पहुंचे घड़ी कितने बजे? 4 बजे हैं। ठीक है भाई, दोनों के दोनों एक साथ चलना शुरू किए है ना। ऐसा तो नहीं कि 1 बजे चलना शुरू किया, ये 1 बजे चलना शुरू किया और ये 12 बजे चलना शुरू किया। ठीक है, हो गया। मान लो ये आपका 1 बजे चलना शुरू करता और ये 12 बजे चलना शुरू करता, और दोनों कब मिले हैं? दोनों कब मिले हैं? 4 बजे। ठीक है, तो ये कितना चला है बच्चों? ये 3 घंटे चला है। ये कितना चला है आपका? ये 4 घंटे चला है। तो टाइम अलग अलग रखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में बोला दोनों को दोनों टुगेदर, मतलब मान लो दोनों को दोनों 1 बजे चला है, या ऐसे, और 4 बजे मिल गए। समझ गए? चलिए, दोनों के दोनों एक साथ चले और एक साथ मिले हैं, खत्म। हाँ, यदि टाइम अलग अलग रहता, मान लो 12 बजे चला है तो उसका टाइम कुछ और रहता, मान लो 1 बजे चला है तो उसका टाइम कुछ और रहता। ठीक है, चलिए मुझे दोनों को फाइनल तो इक्वल है, देख लो भाई, दोनों को फाइनल इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो। कितना हो जाएगा ये? यू ए टी प्लस एक्स आई ए, फिर कितना हो जाएगा? यू बी टी प्लस एक्स आई बी। ठीक है, यू ए कितना है बच्चों? यू ए है आपका 40 और ये टी, एक्स आई कितना है? 50। ये कितना है बच्चों? 10 टी, और ये कितना है आपके पास? 100। ठीक है, हो गया। कितना आएगा देख लीजिए आप, 10t इज इक्वल टू 50, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड। इतना चला है बच्चों, 5 सेकेंड तक। ठीक, कितना चले? 5 सेकेंड तक चले हैं। ठीक है, चलिए तो आज आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहे हैं अ कार स्टार्ट मूविंग, a car start moving with speed, a car start moving with speed 5 meter per second from position 10 meter with acceleration of 4 meter per second square। तो क्वेश्चन नंबर है फाइंड, पहला स्पीड आफ्टर t इक्वल टू 4 सेकेंड, सेकेंड डिस्टेंस पोजीशन आफ्टर t इक्वल टू 4 सेकेंड। यह ऐसा, a car start moving with speed of 5 meter per second from position 10 मीटर। मान लो ये ओरिजिन है बच्चों, तो ये कार यहां से चलना शुरू किया है 10 मीटर से, यहां से कार चलना शुरू किया है। x इनिशियल हमको पता है 10 मीटर, u हमको पता है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमको पता है कितना? 4। तो 2 सेकेंड बाद, यहां से 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड नहीं 4 सेकेंड बाद कितना स्पीड होगा? पहला तो टाइम निकालना है, दूसरा पोजीशन निकालना है, सॉरी 2 सेकेंड बाद कितना स्पीड होगा ये निकालना है, और पोजीशन निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी होता है। ठीक है, u कितना बच्चों? कितना चलना शुरू किया है? कितना चलना शुरू किया है? 5 से, एक्सेलरेशन 4, टाइम कितना दिया बच्चों? टाइम कितना सेकंड तक चला है? 2 सेकंड तक। ऐसा, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपको? v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 13,
ये ऐसा। अगर पोजीशन निकालना है बच्चों तो एस इक्वल टू कितना होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब पोजीशन निकालना है, पोजीशन क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस, ये निकालना है हमको पोजीशन। पहले यहां पर था, अब वो वहां पर है, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक्स फाइनल, इनिशियल आपको पता है कितना है 10 मीटर, यू टी, यू कितना बच्चों 5, टी कितना निकाले हो, टी कितना था 2 नहीं 4, टी आपका 4 था, ठीक है। यू कितना है 5, टी का था 4, हाफ ए कितना था बच्चों, ए क्या था आपके पास, ए कितना था, ए भी आपका 4। एक मिनट ना, टाइम 2 सेकंड है 4 सेकंड, एक बार चेक कर लीजिएगा टाइम कितना था। मैं 2 लिखा है, अब 2 लेके ही आएगा, फिर मैंने टाइम यहाँ 2 लिख दिया था, तब 2 लेके ही बनाना। हाफ ए कितना है बच्चों, ए आपका 4 है, या ऐसा। टाइम मैंने 2 लिया है ना। यू टी, यू कितना है 5, टाइम कितना है 2, ए कितना है 4। हाँ चलो, तो एक्स फाइनल माइनस 10, 5 2 जा 10, ये कितना होगा बच्चों, 2 कैंसिल तो 8, ठीक है। 18 प्लस 10 28 मीटर, यस। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, पढ़ते रहिएगा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।